चल भाई मोटू, खाना पीना खा के आया है? ऐसे आ गया? खाना पीना खा के एकदम बढ़िया। ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। शुरू कर दें? हेलो, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई अमल सर पर। मोटू के साथ आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। हमारा मोटू भी एकदम बढ़िया है, धांसू। ठीक है। किसी दिन दर्शन करवाएंगे आपके मोटू के। ठीक है, लास्ट में करवाएंगे जब सिलेबस खत्म होगा 11th का, तब करवाएंगे, है ना? ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम चलो भाई देखो, तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11th के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे हम। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने सीखा था भाई रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होती है, डिग्री के और छोटे करते हैं मिनट सेकंड, रेडियन को डिग्री में चेंज करना, डिग्री को रेडियन में चेंज करना, चाप की लंबाई निकालना। ठीक है। केंद्रीय कोण दिया हुआ है, जब रेडियन के अंदर होता है केंद्रीय कोण, जब रेडियन के अंदर होता है तो चाप की लंबाई क्या होती है, एल बराबर थीटा इंटू त्रिज्या। ठीक है। ये थीटा किस में है, रेडियन में। जब डिग्री में होता है तो चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है। ये सब हमने सीखा और हमने 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का अगला कदम। ठीक है। तो हल्की फुल्की आपको याद दिलाएंगे, 10th क्लास की याद दिलाएंगे, हल्की फुल्की याद दिलाएंगे। बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, तो भाई हमने 10th क्लास में क्या क्या पढ़ा था, मैं आपको हल्का फुल्का याद दिला देता हूँ। हमने त्रिकोणमिति रेशियो पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। पहला था हमारा साइन, दूसरा था कोस, अगला था टेन, फिर कोट, फिर सेक और फिर कोसेक। ये 6 हमने 10th क्लास के अंदर पढ़े थे। ठीक है। ये 6 पढ़े थे। और हमने इनका फॉर्मूला भी देखा था भाई। साइन क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। कोस आधार बट्टा कर्ण, टेन लंब बट्टे आधार, कोट इसका उल्टा होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी आपको याद करने के लिए, लाल बट्टा कक्का। बोलो भाई, ये 10th क्लास की हल्की फुल्की पुरानी यादें हैं। देखो, पुरानी यादें हमेशा, कुछ यादें होती है जो जख्म भी देती है और कुछ यादें होती है जो सुकून भी देती है। तो ये आपको सुकून देके जाएगी। ठीक है। हमने ये 6 त्रिकोणमिति रेशियो पढ़े थे, लाल बट्टा कक्का से इनके सूत्र याद करवाए थे। लंब बट्टा कर्ण, कौन आया है अभी बाहर? एक मिनट। चलो भाई हम शुरू करते हैं। तो अब हम क्या सीखेंगे भाई, हम सीखने वाले हैं। देखो भाई, चतुर्थांश क्या होते हैं, दो लाइन होती है। इस लाइन को बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है। और इस लाइन को बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। ये हमारी है क्षैतिज रेखा। जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती है, 90 डिग्री पे काटती है, जब ये लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, चारों के चारों कोण 90 डिग्री बनेंगे। जब ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं तो यहाँ पे 4 तल का निर्माण होता है। देखो, पहले एक तल था, यहाँ पे एक प्लेन है, समतल है। एक समतल, ये बोर्ड गया है समतल। अब हमने इसके दो टुकड़े कर दिए, ऐसे ऐसे, तो 4 हिस्से हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टुकड़े हो गए। तो जब दो रेखाएं, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है तो 4 तलों का निर्माण होता है। 4 तल है, इसको बोलते हैं हम प्रथम तल, प्रथम तल या प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। इसको बोलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश।
द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोला जाता है तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोला जाता है चतुर्थांश। ठीक है यहाँ तक। और जहाँ पे ये काटती है इसको हम जीरो बोल देते हैं, ये हमारा जीरो है भाई। ठीक है, ये पॉइंट जो है जीरो से शुरू होगा, इसकी इस साइड में होगा 1 2 3, 1 2 3। ठीक, तो जो ये वाली लाइन है यहाँ से 0 1 2 3, यहाँ पे प्लस की संख्या आएगी, यह आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, क्षैतिज रेखा को हम एक्स एक्स भी बोलते हैं, एक्स एक्स। कौन सी एक्स है ये? एक्स एक्स। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई एक्स भी बोलते हैं, वाई एक्स। ये आपको याद करना है किसको क्या बोलेंगे। ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, क्लास 9 में भी पढ़ा था, 10 में भी पढ़ा था, 11 में भी। हल्का फुल्का बता रहा हूँ, कुछ नए बच्चे होंगे जिनको नहीं पता, जो 9-10 नहीं पढ़ के आए, डायरेक्ट कूद के 11th में आ गए, जैसे हमारा मोटू कूद के डायरेक्ट आ गया। यहाँ पे इस साइड में लिखेंगे माइनस वाली, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे। ऊपर लिखेंगे प्लस वाली 0 1 2 3, यहाँ लिखेंगे भाई माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। तो ये 4 चतुर्थांश है। आपको कोई भी एक बिंदु दिया जाएगा, जैसे कोई भी आपको एक बिंदु दिया गया, भाई मैंने कहा ये 2,3 है, तो बताओ ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो आपने कहा गुरुजी देखो, सबसे पहले कोई भी बिंदु होगा उसमें x वाला लिखा जाएगा, बाद में y वाला लिखा जाएगा। कोई भी बिंदु होगा उसमें सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, बाद में y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, ये x वाला, ये y वाला। ठीक है, तो x पे ये 2 जाएगा, x पे कितना जाएगा 2, फिर y पे कितना जाना है 3, y पे जाना है 3, तो भाई पहले चतुर्थांश में आएगा। ये जो बिंदु है, ये बिंदु प्लस प्लस है, दोनों संख्याएं प्लस प्लस की है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, अगर कोई बिंदु ऐसा है कि x पे तो माइनस में गया और y पे प्लस गया, माइनस और प्लस, तो ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा। कोई बोलेगा ये बिंदु कहाँ स्थित है, ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, और कोई बिंदु है जो x पे माइनस गया, y पे भी माइनस गया, माइनस माइनस, तो ये तीसरे चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, तीसरे में। और कोई बिंदु ऐसा है जो x पे तो प्लस गया, y पे माइनस गया, x पे प्लस y पे माइनस, तो वो आएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या? मैंने 4 बिंदु आपके सामने लिखे, कौन सा बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएगा वो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने हल्का सा एग्जाम्पल दिया है और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बोलो भाई, हल्का फुल्का 10th वाली फीलिंग आ रही है, अब 11th वाली फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो भाई, मिटाते हैं इसको। हमारा छोटू बोल रहा है ये तो आता है मास साहब, ये क्या बता रहे हो, ये बच्चों वाली बातें हैं भाई, ये तो हमें आती है। कोई बात नहीं भाई मोटू, तुम्हें आती है तो कोई बात नहीं। तो देखो भाई, अब देखो 10th के अंदर क्या फीलिंग आई थी आपको, और 11th में क्या आने वाली है। मज़ा आएगा। मज़ा कैसे आएगा वो देखो। तो भाई हमने कहा ये देखो, ठीक है, ये लो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा भाई, जैसे हमारे पास कोण आ गया 60 डिग्री का। ठीक है, तो 60 डिग्री वाला कोण ये 90 डिग्री का होता है, तो 60 वाला यहीं आएगा, 60 वाला तो यहीं आएगा ना। जैसे ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, और ये हमने खींच दिया भाई लंब। ठीक है, ये 90, ये 60। तो आपने कहा गुरुजी ये वाला तो प्लस होगा, ये वाला क्या होगा? प्लस। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा ये वाला, तो ये वाला भी प्लस होता है, ये वाला भी प्लस।
तो आपने देखा लंब और आधार दोनों प्लस है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मेरा लंब भी प्लस का है, मेरा आधार भी प्लस का है, ये दोनों प्लस के हैं, ठीक है। तो ये कर्ण क्या होगा, ये भी प्लस का आएगा। देखो कर्ण तो हमेशा प्लस का आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। अगर आधार माइनस का भी हुआ तो स्क्वायर होने के बाद प्लस का हो जाएगा। अगर लंब माइनस का हुआ तो स्क्वायर होने के बाद में क्या हो जाएगा, प्लस का। तो प्लस प्लस को जोड़ेंगे और फिर उसका कर्ण तो हमेशा प्लस आएगा। जो जो कर्ण है वो क्या होगा, हमेशा प्लस आएगा। तो भाई ये कर्ण हो गया, ये भी प्लस आएगा। तो सारे ही प्लस है, ठीक है। तो मैं साइन निकालूंगा। साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण। कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटा कर्ण। टेन होता है लंब बटे आधार। कोट होता है आधार बटे लंब। सेक क्या होता है, सेक होता है कर्ण बटे आधार। और कोसेक होता है कर्ण बटे लंब। तो यहां पे देखो तीनों ही प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो पहला चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में अगर कोई बिंदु है, ठीक है, वो 60 डिग्री पे भी हो सकता है, 30 पे भी हो सकता है, 90 पे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ये 0 डिग्री होता है, 0 से ये 90 डिग्री होता है, फिर ये भी 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 0 से 90, 90 से फिर 90, 180, फिर 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 जोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा, फिर 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। तो ये एक राउंड पूरा होगा फिर यहाँ पे, ठीक है। 0, 90, 180, 270, 360, फिर वापस आगे जाओगे तो फिर और चलता रहेगा। तो कोण तो ऐसे बढ़ता रहेगा, एक राउंड करते ही 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोई कोण ऐसा है, कोई कोण ऐसा है जो 90 डिग्री से छोटा है, 3 और 0 डिग्री से बड़ा है, तो वो पहले चतुर्थांश में है। पहले चतुर्थांश में होने का मतलब है कि साइन भी प्लस का होगा, कोस भी प्लस का होगा, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, प्लस बटा 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 प्लस, तो सारे प्लस के होंगे। तो इसमें मैं लिख देता हूँ ऑल, ठीक है। ऑल का मतलब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, सारे के सारे क्या है, प्लस। प्रथम चतुर्थांश में सारे के सारे त्रिकोणमिति जो होते हैं, त्रिकोणमिति फलन, ये सारे के सारे त्रिकोणमिति रेशियो, सारे के सारे प्लस के होते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से मजे करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये देखो, अगर कोई बिंदु यहाँ पे है, कोई ऐसा कोण है जो 90 से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो वो दूसरे चतुर्थांश में आएगा। और दूसरे चतुर्थांश में आएगा इसका मतलब कि जैसे मैंने ये कोण ले लिया 60 डिग्री का, कुछ भी ले सकते हैं, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो यहाँ देखो आधार माइनस में हो जाएगा, ये जो आधार है ना ये माइनस में आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ आधार माइनस का है, लंब प्लस का है, कर्ण हमेशा क्या होगा, प्लस का आएगा। भाई कर्ण हमेशा प्लस का आएगा ना, अभी मैंने बताया स्क्वायर करने के बाद में माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये हमेशा प्लस आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई इसमें क्या क्या होता है। तो अगर मैं साइन निकालूंगा, साइन, साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब तो हो गया प्लस का, कर्ण हो गया प्लस का। तो आपने कहा गुरुजी प्लस बटा प्लस मतलब प्लस आएगा, तो साइन इसमें प्लस का होगा। फिर अगर मैं कोस निकालूं तो कोस में देखो आधार माइनस है, आधार माइनस है, तो माइनस बटा कर्ण, कर्ण क्या है, प्लस का, तो माइनस का आ जाएगा। भाई कोई संख्या माइनस की है, जैसे माइनस का 4 है बट्टा प्लस का है, तो उत्तर तो माइनस में आएगा ना। तो बस वही बात है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो भाई ये हमारा कोस होगा, ये माइनस में होगा। टेन में देखते हैं भाई, टेन में है लंब बटे आधार, तो लंब है प्लस का बटा आधार, आधार है माइनस का। इसका मतलब ओवरऑल जो उत्तर आएगा वो माइनस में आएगा, तो टेन भी माइनस का हो गया।
टेन भी क्या हो गया, माइनस का हो गया। फिर कोट, कोट में देखो भाई आधार क्या है, आधार माइनस में है बट्टा लंब प्लस में है, तो ओवरऑल जो उत्तर आएगा वो भी माइनस में आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा, आएगा। सेक को देखो भाई, सेक कर्ण प्लस का है, आधार माइनस का है, तो ओवरऑल उत्तर आएगा वो भी माइनस में आएगा। कोसेक में देखो, कोसेक में कर्ण जो है प्लस का है, लंब है प्लस का है, तो उत्तर आएगा वो प्लस में आएगा। तो मेरा जो साइन है वो भी प्लस का है और कोसेक भी प्लस का है, तो यहां लिख देता हूं मैं साइन और कोसेक। तो साइन और कोसेक ये दोनों प्लस के हैं, इनके अलावा जो चार बच गए, इनके अलावा जो चार बच गए ना मोटू, इनके अलावा जो चार बच गए वो क्या होंगे, माइनस के होंगे। ठीक है, पहले में सारे प्लस के होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन और साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, वो क्या होता है प्लस का, बाकी सारे माइनस के होते हैं। ठीक है, तो ये हमने दूसरे चतुर्थांश की बात करी भाई। आगे बढ़ते हैं, दूसरे के अलावा तीसरे में आते हैं भाई। ठीक है, तो तीसरे में देखना भाई क्या कमाल होता है तीसरे में। देखो भाई तीसरे में देखते हैं, माफी चाहूंगा मैं बीच में कहीं चला गया था। तीसरे में क्या होगा, तीसरे में भैया इसको मिटाते हैं एक मिनट के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कोई यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा है, 270 डिग्री से छोटा है, तो तीसरे में आएगा। तीसरे में क्या होगा, ये लो भाई, ठीक है, ये 60 डिग्री का यहाँ बना लो, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने वाला ये लंब हो गया। ठीक है, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। ठीक है, तो आपने देखा जो लंब होगा माइनस में होगा, भाई ये माइनस में है ना, तो ये भी माइनस में होगा, तो लंब हमारा माइनस में होगा, आधार भी माइनस में होगा, और जो कर्ण है वो हमेशा प्लस का होता है। कर्ण हमेशा प्लस का क्यों होता है वो मैंने आपको पाइथागोरस से बता दिया था। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम साइन निकालेंगे। तो साइन में देखो भाई जो लंब है माइनस का है, कर्ण है प्लस का है, तो उत्तर क्या आएगा, माइनस में आएगा। आएगा, आधार हमारा माइनस का है, कर्ण हमारा प्लस का है, उत्तर आएगा माइनस में। लंब हमारा माइनस में है और आधार भी माइनस में है, तो उत्तर आएगा प्लस में। भाई माइनस से माइनस कट जाएगा ना, जैसे माइनस का 2 माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, उत्तर प्लस में आएगा ना, तो वैसे यहाँ पे तो आधार में, आधार माइनस का है, लंब माइनस का है, तो उत्तर प्लस में आएगा। सेक में देखो कर्ण प्लस का है, आधार माइनस का है, उत्तर माइनस आएगा। और कोसेक में देखो कर्ण क्या है, कर्ण है प्लस का, लंब है माइनस का, उत्तर आएगा माइनस में। तो हमें पता लग गया दो चीज है, टेन और कोट। तीसरे के अंदर टेन और कोट ये दो प्लस के होंगे। ठीक है, तीसरे के अंदर क्या है, टेन और कोट ये क्या होंगे, प्लस के, बाकी सारे माइनस के होंगे। बोलो ये बात समझ में आ गई, अरे बोलो भाई, बोलो 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 मोटू। पहले के अंदर सारे प्लस के, दूसरे के अंदर साइन और उसका उल्टा कोसेक, ये दो माइनस के, सॉरी प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के। तीसरे के अंदर क्या होता है, टेन और कोट, टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह आपको याद रखना है, अभी तो मैं बता रहा हूँ कैसे आया, ये याद रखना है। अगला देखो भाई, चौथे के अंदर अगर यहाँ पे कोई कोण है 270 डिग्री से बड़ा, 360 से छोटा, ठीक है, या 0 डिग्री से छोटा मतलब माइनस में, तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे कोण मान लो जैसे 60 डिग्री का ये,
तो ये लंब हो गया, लंब माइनस में होगा, देखो ये माइनस में है तो ये भी माइनस में होगा, तो ये हमारा माइनस में हो गया। ये आधार प्लस में होगा और ये कर्ण हमेशा प्लस में होगा, ठीक है। तो देखो भाई इसमें कौन कौन होते हैं, तो हमने सबसे पहले कहा भाई जो लंब है माइनस में है, लंब माइनस में, और जो कर्ण है वो प्लस में है, तो उत्तर आएगा माइनस का, ठीक है। आधार प्लस में है, कर्ण प्लस में है, तो उत्तर आएगा प्लस में। बोलो है या नहीं, सही बात है। लंब हमारा माइनस में है, आधार हमारा प्लस में है, तो उत्तर आएगा माइनस का। आधार हमारा प्लस में है, लंब है माइनस में, तो उत्तर आएगा माइनस का। कर्ण हमारा प्लस का है, आधार प्लस का है, उत्तर आएगा प्लस का। और कर्ण हमारा प्लस का है, लंब हमारा माइनस का है, उत्तर आएगा माइनस का। तो इसके अंदर कोस और सेक, कोस और सेक ये दोनों क्या होंगे, प्लस के होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, माइनस के, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आई। अरे जो ये रायता मैंने फैलाया है आपको समझ में आया, मोटू तुम्हें समझ में आया। मोटू हमारा फीस दे रहा है 700 रुपये महीने के, उसे समझ में आना जरूरी है। आपको तो आए या नहीं आए, आपको भी आनी चाहिए भाई, बुरा मत मानो यार, आपको भी आनी चाहिए। मोटू को समझ में आ गई इसका मतलब आपको 100% आ जाएगी। मोटू को समझ में नहीं आई तो फिर मुझे डाउट हो जाएगा, फिर आपको भी थोड़ी थोड़ी कम आई होगी। तो मोटू क्लियर है, ये बात क्लियर है, पक्का समझ में आ गया सब। अरे वाह यार, मज़ा आ गया भाई। मोटू ऐसे बोल देता है ना, बस मज़ा आ जाता है फिर तो, फिर क्या आ जाता है, मज़ा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखना है मैं अब आपको बता देता हूँ। जो कहानी मैंने सुनाई उसकी शिक्षा क्या है भाई, कहानी की समरी देख लो भाई, ठीक है। क्या देख लो, समरी। तो आपको समरी दिखाते हैं। देखो जी भाई, समरी तो हमने आपको कहा भाई, ये हमारे पास में यहाँ 0 डिग्री होता है, सॉरी, ये हमारे पास में 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये पहला चतुर्थांश है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो इसके अंदर पहले के अंदर सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस के, साइन कोस सेक टेन जो भी सारे के सारे प्लस के। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओल, ठीक है। सारे के सारे प्लस के होते हैं। इसके अंदर भाई एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक याद कर लो। ट्रिक है ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज, ठीक है। तो ऑल का मतलब हो गया सारे के सारे प्लस, फिर स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या आता है, एस, एस का मतलब हो गया साइन, और साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, ठीक है। फिर गो का कोई मतलब नहीं है, गो का कोई मतलब नहीं है। टू, टीम इसमें आता है टी, टी का मतलब होता है टेन, टेन का उल्टा होता है कोट। तो इसमें साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के। तीसरे के अंदर टेन और कोट प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के। और फिर कॉलेज में आता है सी, तो सी का मतलब हो गया कोस, हो गया सी का मतलब कोस, कोस और सेक, ठीक है। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो ये दोनों क्या होते हैं, प्लस के, बाकी सारे माइनस के। तो ये कहानी आपको याद रखनी है। तो ये कहानी क्या है, आपको याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि भाई तीसरे के अंदर ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, टेन और कोट, टेन और कोट। चौथे के अंदर ऑल स्टूडेंट गो टू कॉलेज, कॉलेज मतलब सी। कोस और सेक, कोस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सारे माइनस के। ऑल पहले के अंदर सारे के सारे प्लस के, दूसरे के अंदर ऑल स्टूडेंट एस, साइन, साइन का उल्टा कोसेक, साइन और कोसेक क्या होते हैं, प्लस के। ऐसे आपके दिमाग में घूमने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि तुम वहाँ ऐसे बनाने बैठ जाओ, आपको याद होने चाहिए भाई ये, ठीक है मोटू। ये क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अभी सवाल करेंगे इसके ऊपर, देखो भाई मिटा दें इसको। अब हम इस पे सवाल करते हैं, उसके बाद मैं आपको नया ज्ञान दूंगा, ठीक है। एक दो सवाल कर लेते हैं, ज़्यादा बड़े सवाल नहीं करेंगे, हल्के फुल्के कर लेते हैं।
देखो भाई सवाल निकालने पड़ेंगे, भाई सवाल निकालने पड़ेंगे, हमारे पास किताब तो है नहीं। मोटू तू किताब लेके आया अगर, यार मैं सवाल लिखता हूँ बोर्ड पर इसका मतलब ये थोड़ी है तू किताब ही नहीं लाएगा, किताब तो लेके आनी चाहिए ना। ऐसे दांत क्या फाड़ रहा है, किताब लेके आनी चाहिए और दांत फड़ा लो बस। भाई हम मजाक करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम किताब नहीं लाओगे, पढ़ोगे तो किताब तो लानी पड़ेगी। मजाक अपनी जगह, किताब अपनी जगह। एक छोटा सा सवाल लिख लेंगे आप, उदाहरण नंबर 6, आपकी किताब का उदाहरण नंबर 6 लिख लेंगे। उदाहरण नंबर 6 में लिख पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, यदि कोस एक्स, यदि कोस एक्स बराबर माइनस का 3/5 हो और x तृतीय चतुर्थांश में है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। बताओ, देखिए इस सवाल का मतलब, इस सवाल का आंसर बताओ क्या होगा, कौन बताएगा? मोटू बता दोगी? अरे भाई अभी मैंने जो समझाया वैसे ही करना है, ये सवाल कोई जैसे 10th क्लास में करते थे वैसे ही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक सवाल मैं बता दूं? चलो भाई, मोटू ने आदेश दिया एक सवाल बता दो मास्टर साहब, उसके बाद हम कर देंगे, तो बताते हैं। देखो भाई, कोस एक्स बराबर हमें दिया हुआ है -3/5, ठीक है। अब इस माइनस का मतलब क्या है? अब ये माइनस का 3 नहीं है भाई, आप ये मत समझना कि ये माइनस का 3 है। इस माइनस का मतलब है कि जो कोस है ना, कोस वो तीसरे चतुर्थांश में, इसने बोला ना एक्स, एक्स का मतलब कोण है, एक्स का मतलब कोण है। अरे भाई इसके साथ में कोण ही तो चिपका हुआ रहता है ना, तो ये जो कोण है ना वो तीसरे चतुर्थांश में है। कोण कहां पर है? तीसरे चतुर्थांश में। तीसरा चतुर्थांश, मान लो ये कोण यहां पे है, ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में है ये कोण। तो तीसरे चतुर्थांश में कोस क्या होता है? माइनस का होता है। तीसरे में प्लस का कौन होता है? एक तो टेन प्लस का होगा और एक कोट प्लस का होगा, बाकी सारे माइनस के। तो कोस भी माइनस का होगा, तो ये माइनस का मतलब है कोस कहाँ है? तीसरे के अंदर, ठीक है। तो कोस का सूत्र क्या होता है भाई? कोस का सूत्र लाल बटा कक्का में जाना पड़ेगा। तो कोस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण मतलब आधार कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5, ठीक है। तो हम चित्र बनाते हैं भाई, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा x हो गया, ठीक है। तो एंगल कोस के साथ में कौन चिपका हुआ है? x। तो x के सामने वाला तो क्या होगा? लंब, बचा हुआ आधार, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना? आधार है 3, आधार है 3, कर्ण है 5। तो पाइथागोरस से लंब निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण मतलब 5 का 25, आधार, आधार 3 का मतलब 9, लंब स्क्वायर, तो 25 में से 9 गया तो कितना आ गया? 16। स्क्वायर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट का 16। तो लंब कितना आ गया भाई? लंब आ गया 4, लंब आ गया हमारे पास 4, ठीक है। अब इसने बोला है भाई अन्य 5 त्रिकोणमिति ज्ञात करो। अन्य 5, तो पहले तो मुझे साइन निकालना पड़ेगा, साइन एक्स। साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। अब लंब का है भाई, लंब का मान है 4 और कर्ण का मान है 5, और जो साइन है
वो तीसरे के अंदर क्या होता है माइनस का। भाई ये x कहाँ है, ये x है तीसरे के अंदर, तीसरे के अंदर है ना ये x है, ये x डिग्री तीसरे के अंदर। तो तीसरे के अंदर क्या होता है साइन माइनस का होता है भाई, साइन माइनस का। तो उत्तर आएगा -4/5। कोस का दिया हुआ है, कोस के बाद टेन निकालेंगे भाई, टेन, टेन का होता है लंब बट्टा आधार। लंब कितना है 4, आधार कितना है 3। अब टेन तीसरे के अंदर क्या होता है, ये x कहाँ पर है, x है तीसरे के अंदर, तो तीसरे में टेन क्या होता है प्लस का, तो ये प्लस का ही रहेगा, 4/3 उत्तर आ गया। फिर निकालेंगे कोट, कोट x। अब टेन का उल्टा ही तो होता है कोट, आधार बटे लंब, तो उत्तर कितना आ जाएगा 3/4। ये भी प्लस का होता है तीसरे के अंदर, तो ये भी प्लस का रहेगा। ठीक है, फिर बचेगा सेक। सेक का सूत्र क्या होता है भाई, सेक का कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 5, आधार का मान है 3, और सेक क्या होता है तीसरे के अंदर, तीसरे के अंदर सेक होता है माइनस का, तो उत्तर आएगा -5/3। ठीक है, और कोसेक, कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, कर्ण है 5, लंब कितना है, लंब है 4, और कोसेक क्या होता है तीसरे के अंदर माइनस का होता है, तो ये -5/4। तो ये हमारे उत्तर आ गए भाई। बोलो मोटू, कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। वैसे ये जैसा हम 10th में करते थे, बस यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना है भाई। जो एंगल है ना, एंगल वो कौन से में आ रहा है, इसने बोला है एंगल तीसरे में है, तीसरे में है तो तीसरे में टेन और कोट क्या होंगे प्लस की, बाकी सारे माइनस के। बाकी निकालना वैसे ही है जैसा हम 10th में निकालते थे, वैसे तो निकालना है। बोलो कैसा लगा, मजा आया नहीं आया। अगला सवाल करा दें, अरे बोलो भाई अगला सवाल करवा दे क्या। बोल सकते हो तुम, अगला सवाल करवाए या नहीं करवाएं। सवाल नंबर लेते हैं उदाहरण नंबर 7। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 करवा दें। देखो भाई उदाहरण नंबर 7 आपके सामने आने की हिम्मत करेगा। मिटा रहे हैं इसको, लो भाई हमने मिटा दिया इसको। ठीक है, देखो इसको आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको ये लाल बट्टा कक्का और ये छोटे बच्चों के लिए होते हैं। जो ये लाल बट्टा कक्का होता है ना, ये क्या होता है छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे का मतलब हो गया 10वीं क्लास के बच्चों के लिए, वहीं सिखाते हैं लाल बट्टा कक्का। तो ये नॉर्मल सी बात है लाल बट्टा कक्का। अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, 11th क्लास के अंदर आ गए, तो हम लाल बट्टा कक्का नहीं करेंगे। ठीक है, हम लाल कक्का को पीछे छोड़ देंगे। तो हम कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। तो हमने आपको फॉर्मूले भी पढ़ाए थे 10th क्लास के अंदर, याद करो। हमने आपको क्या पढ़ाया था, फॉर्मूला भी पढ़ाया था। 3 सर्व समीकरण बताई थी 10वीं क्लास के अंदर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सर्व समीकरण हमने पढ़ाई थी ना। ठीक है, तो इन सूत्र का इस्तेमाल करके भी आप निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, देखो बताते हैं अभी। तो ये आपका है कोस एक्स। अब कोस से मुझे साइन निकालना है, तो कोस का मान यहां पे रख दूं मैं। तो देखो भाई पहली वाली सर्व समीकरण से देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर करूंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 3/5 मतलब 9/25 बराबर है 1। तो यहां से साइन स्क्वायर कितना आएगा, 1 - 9/25।
तो ये आ गया भाई साइन स्क्वायर एक्स बराबर, इसमें से लेस वाली जोड़ करोगे 25 में से 9 गया 16/25। ठीक है, ठीक है या नहीं ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट लगेगा। स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट लगेगा, हमेशा प्लस माइनस अंडर रूट लगता है 16/25। तो उत्तर आएगा प्लस माइनस 16 का 4 हो गया, 25 का 5 हो गया, 4/5। अब आपने कहा गुरुजी x अगर तीसरे में है, x तीसरे में है, तीसरे में साइन माइनस का होता है, तो जो फाइनल आंसर आएगा माइनस का 4/5 आएगा, प्लस वाला नहीं आएगा। तो ये हमारा साइन आ गया, कोस आ गया, यहां लिख देता हूं मैं साइन माइनस का 4/5। ठीक है, ये हमने निकाल दिया साइन। बोलो भाई यहां तक ठीक है, मोटू ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बातों से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एकदम लल्लू लल्लू तरीके से पढ़ रहे हैं। अभी तक मैंने कुछ भी हार्ड चीज़ नहीं बताई है आपको। जो 10th क्लास वाली है, अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, मोटू बता देना कोई तकलीफ हो तो ये आ गया साइन। अब मैंने आपको 10th क्लास में ये भी बताया था कि जो 10 होता है ना, 10 उसका जन्म कैसे होता है? तो उसका जन्म होता है साइन के अंदर कोस का भाग देने पे होता है भाई, ये पढ़ाया था। तो यहां पे अगर मुझे 10x निकालना है तो साइन x का मान कितना है? माइनस का 4/5, और कोस का है माइनस का 3/5। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, ये उल्टी हो जाएगी, उल्टी करना आपको आता होगा। 5 से 5 कट गया, उत्तर कितना आ गया? 4/3। ठीक है, तो भाई हमारा 10x कितना आ गया? 4/3। अगर आपके पास में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुके हैं, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आ चुके हैं, तो उनके उल्टे भी आप कर सकते हो, उनका उल्टा। तो भाई 3 का उल्टा क्या होता है? कोट। तो कोट कितना आ जाएगा? 3/4। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक कितना आएगा? माइनस का 5/4। और कोस का उल्टा क्या होता है? कोस का उल्टा होता है सेक। तो सेक कितना आ जाएगा? माइनस का 5/3। तो हमने अन्य 5 निकाल दिए भाई, अन्य 5 निकाल दिए, देख लो। तो ऐसे भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, आपको ये सब चीज़ें आने लगेगी। अभी आपको समझ आया या नहीं आया? मोटू बोलो, अभी समझ में आया या नहीं आया? आ गया? पक्की बात, एक सवाल कर लें। चलो भाई, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 लेते हैं। हमारी मोटू की डिमांड पर 7 तो लेना पड़ेगा। एक बार क्या हुआ कि मोटू जा रहा था कहीं पर, इसको मिल गई मोटी, मिली थी ना? सबको बता दूं? बता दूं सबको? सबको किसको यार? मोटू, हमारी वीडियो को उतने ज़्यादा लोग नहीं देखते, तो यार 2-4 लोग देखते हैं बस। ठीक है, इतनी भी ज़्यादा तुम टेंशन मत लो कि भाई सबको बता दो, मतलब पूरी दुनिया को पता लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हमारी दुनिया बहुत छोटी सी है, 3-4 लोग देखते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर लेते हैं हम, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो यहां लिख दो भाई उदाहरण नंबर 7, और उदाहरण नंबर 7 में है कोट एक्स बराबर माइनस का 5/12, और जो x है वो द्वितीय चतुर्थांश में है भाई, द्वितीय चतुर्थांश में। इस सवाल को आप करो, देखे एक बार वीडियो को बंद कर दो, वीडियो को पॉज कर दो, पॉज का बटन आता है एक, पॉज कर दो। ठीक है, और इस सवाल को खुद से करने की कोशिश करो। जब मैं उत्तर बताऊंगा तब आपको देखना आएगा या नहीं आएगा, उत्तर मैच करना फिर। तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, बस सेम सवाल है। ठीक है, हल्का फुल्का चेंज है, करो देखे, इस सवाल को करो।
फिर उसके बाद हम आपको नया ज्ञान देंगे। फिर हम आपको क्या देंगे? नया ज्ञान। ठीक है, क्या देंगे? नया ज्ञान। तो बस करो, फिर आगे करते हैं। हल्का हल्का ज्ञान दे दो रे, दे दो दे दो। वो एक गाना है ना, वो क्या, लिखे जो खत तुझे पापा ने रात में पढ़ लिए, सुबह हुई पिटाई, मेरी हुई पिटाई। आय हाय, आय हाय, क्या गाना था। नहीं, पहले इस गाना का वो था, मतलब काफी फेमस हुआ था ये गाना। लिखे जो खत तुझे रात में पापा ने पढ़ लिए, फिर याद आई तेरी, पापा ने कर दी पिटाई। चलो भाई करें, हो गया तुमसे। देखो भाई, अभी फोड़ते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले दिया हुआ है कोट एक्स बराबर माइनस का 5/12। ठीक है, इस माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है कि जो ये एंगल है ना, वो कहां पर है? द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में मतलब यहीं कहीं होगा, यहीं पड़ा होगा कहीं पे। ठीक है, ये वाला एक्स है हमारा। ठीक है, तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? कोट माइनस का होता है। तो कोट माइनस का है तो माइनस। प्लस का कौन होता है? एक तो साइन प्लस का होगा, एक कोसेक प्लस का होगा, बाकी सारे माइनस के होंगे। ठीक है, तो करते हैं अभी। देखो, कोट का सूत्र क्या होता है भाई? कोट का सूत्र लाल बट्टा कक्का में देखना पड़ेगा। कोट का होता है आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो आधार कितना हो गया? आधार हो गया 5, लंब हो गया 12। यहाँ पे x है, तो जो x चिपका हुआ है, चिपका हुआ उसके सामने वाला लंब होता है, बचा हुआ आधार होता है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो भाई आधार कितना है? आधार है 5, 5 का 25 और 12 का 144, तो ये हो गया 169। तो कर्ण कितना आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा 13। ठीक है, अरे बोलो भाई ठीक है या नहीं? आधार आ गया 5, ये 12 और ये आ गया 13। बोलो, यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बताओ। यहाँ तक कोई तकलीफ है तो आप बताओ। कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। देखो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। मज़ा आएगा। मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस दे देंगे। भाई पैसे दिए कौन से? एक बच्चा जीत भी हट गया भाई, एक ने कमेंट भी किया इसके अंदर, वो 10th क्लास वाली वीडियो है ना उसमें, सर मेरे पैसे वापस दो, कब दो? भाई पैसे दिए कौन से हैं तुमने मुझे कि वापस दूंगा मैं? हाँ तो निकालते हैं। देखो भाई, सबसे पहले साइन ही निकाल लेते हैं। साइन, तो साइन क्या होगा? प्लस का होगा। साइन दूसरे के अंदर प्लस का होगा। और सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है भाई? लंब है 12 और कर्ण कितना है? 13। तो ये साइन एक्स आ गया। कोस एक्स निकाल लो। कोस एक्स माइनस का होगा, माइनस का होगा दूसरे के अंदर। और कोस का सूत्र आधार बटा कर्ण, आधार 5, कर्ण कितना है? 13। ठीक है, साइन कोस टेन निकाल लो भाई, टेन। तो टेन माइनस का होगा दूसरे के अंदर, और टेन होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब है 12, आधार है 5। कोट दिया हुआ है, सेक निकाल लो। सेक माइनस का होगा और सेक का सूत्र कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है भाई? कर्ण है 13 और आधार कितना है? 5। ठीक है, कोसेक निकाल लो भाई, कोसेक।
तो कोसेक प्लस का होगा, और कोसेक होता क्या है, कर्ण बट्टा लंब, 13/12। लो भाई हमने निकाल दिए, ठीक है, बाकी के 5 निकाल दिए। बोलो कैसे लगे, बोलो कैसे लगे, कैसे लगे, कैसे लगे, बोलो कैसे लगे। बताओ मोटू कैसा लगा, अच्छा, बढ़िया, सच में मज़ा आ गया। चलो भाई, तो इसको हम ऐसे करते हैं, देखो ये तो छोटे बच्चे करते हैं ऐसे तो ठीक है, लाल बटा कक्कार, हम बड़े बच्चों की तरह करके दिखाते हैं इसको, ठीक है। बड़े बच्चे इसको कैसे करेंगे, तो भाई बड़े बच्चे कुछ नहीं करेंगे, बड़े बच्चे सीधा एक जवाब देंगे, सर हमें फॉर्मूले पता है भाई, सूत्र हमें आता है, तो बस खेल खत्म, पैसा हजम। अगर सूत्र आपको आता है तो खेल खत्म, पैसा हजम, क्या हो जाएगा, हजम, ठीक है। तो देखो दिखाते हैं आपको, तो यहाँ से हमें ये 5 हमने निकाले थे, ये 5 हमने क्या करे, निकाले थे। अब इनको सूत्र से कैसे निकालेंगे, तो आपको कोट दिया हुआ है, कोट, कोट का उल्टा क्या होता है, टेन, तो उल्टा कर दो भाई, माइनस का 12/5 आता, मैच कर लो भाई, उत्तर मैच कर लो। गलत कर दिया क्या, माइनस क्यों नहीं लगाया हमने यहाँ पे माइनस लगाना था ना, अबे लल्ला यहाँ माइनस लगाना था, हमने क्यों नहीं लगाया, 10 तो माइनस होता है ना, दूसरे के अंदर माइनस लगाना भूल गया था मैं, तो बोला क्यों नहीं तुमने, भूल गए सर, हैं। मैंने कितनी बार बोल दिया, ऐसे महिलाओं की तरह तुम दांत मत निकाला करो, लेकिन मोटू तुम समझते क्यों नहीं, समझो ना, सुनो ना, फिर वो बोलेगी समझाओ ना, सुनाओ ना, ठीक है भाई, माइनस हम यहाँ भूल गए थे, ठीक है। कोट का उल्टा 10 होता है, माइनस का 5/12, उल्टा कर दिया माइनस का 12/5, माइनस यहाँ भी लगा लो, उत्तर मैच कर लो भाई, सही है उत्तर, ठीक है। अब क्या करें, अब सूत्र लगाना पड़ेगा, कोई तो सूत्र लगाओ, 1+10² x बराबर क्या होता है, sec²x, तो 1+10 का सूत्र यहाँ -12/5 रख दो भाई, तो स्क्वायर करने पे कितना हो जाएगा, 144/25, अब लस से लेके जोड़ लो भाई, तो लस से लेके जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 169/25, स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो ये कितना आ गया भाई, +-13/5, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का तो होगा नहीं, क्योंकि सेक माइनस में होता है ना, दूसरे चतुर्थांश में सेक क्या होता है, माइनस का, तो प्लस वाला तो होगा नहीं, तो माइनस का 13/5 आएगा, मिला लो भाई यहाँ पे, ये रहा माइनस का 13/5, ठीक है। और सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा होता है कोस, सेक का उल्टा होता है कोस, तो कोस क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा -5/13, उल्टा कर दो भाई, ये आ गया -5/13, ठीक है। अब आप साइन निकाल लो या फिर कोसेक निकाल लो, कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, ये वो फॉर्मूला होता है ना, 1+cot²x बराबर कोसेक²x, तो कोट का मान रख देना यहाँ से, कोसेक का आ जाएगा, कोसेक का उल्टा कर दोगे तो साइन आ जाएगा, तो ऐसे निकालना है, बोलो निकाल लोगे। अब हम आपको नया ज्ञान देते हैं, ठीक है, आज का ज्ञान यही खत्म हुआ, नया ज्ञान देते हैं। नया ज्ञान देखो भाई, कह दो ना, कह दो ना, भाई मोटू ऐसे गाने मत गाया कर यार, तू ये कह दो ना, कह दो ना, ये क्या गाने हैं, ऐसे गाने क्यों गाता है तू, कह दो ना, कह दो ना, कह दो ना, भाई क्या कह दे, इससे अच्छा तो वो गाना गा ले, बोल दो ना जरा, है जो दिल में छिपा,
मैं किसी से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा, है जो दिल में छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। भाई आजकल लड़कों का भरोसा नहीं है, बोल तो देते हैं मैं किसी को कहूँगा नहीं, लेकिन सबको बता देते हैं। जो लड़का ये बोलेगा मैं किसी को कहूँगा नहीं, इसका मतलब पूरी दुनिया को वो पता है। ठीक है, आज लिख के ले लो मेरी ये बात। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको क्या ज्ञान दे रहा था, नया ज्ञान दे रहा हूँ मैं। मोटू आज ही दे देगा ये ज्ञान या फिर कल दे? कितना टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया? बाप रे बाप, 1 घंटा हो गया, बड़ा जल्दी खत्म हो गया 1 घंटा यार। कमाल है यार, 1 घंटा ऐसे 1 घंटे का पता ही नहीं लगा। और ऐसे मतलब हमें 1 घंटा ऐसे कब होगा कब होगा, टाइम इतना फास्ट। चलो फिर क्या करें बताओ। बाय बोल दे, ऑनलाइन वालों को भी बाय बोल देते हैं। तुम भी घर जाओ, सो जाओ, फिर क्या करोगे, सो जाओगे? आज तो संडे है ना, संडे को कौन सोता है? बोलो थोड़ा सा और पढ़ा दें, आधा आधा घंटा और पढ़ा देते हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, पढ़ा दें? ज्ञान ज्ञान दे देते हैं आज, है ना, बाकी सवाल कल कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई। तो मोटू ने बोल दिया भाई ज्ञान ज्ञान आज दे दो आप हमें, बाकी जो सवाल है कल बता देना। तो ज्ञान दे देते हैं, देखो ज्ञान देख लो। छोटी सी बात हम आपसे कहेंगे भाई, छोटी सी बात। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एक चित्र बनाया, एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है, ए बी और सी। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो गया। ठीक है, यहाँ पे थीटा मान लो भाई, थीटा। तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, बचा हुआ आधार हो गया। ठीक है, अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, कोई बताएगा? कौन बताएगा? ये वाला 90 डिग्री, ये वाला थीटा, तो ये वाला कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो देख लेते हैं भाई, एंगल ए प्लस ये 90, ये थीटा, तीनों कोणों का योग 180। ठीक है, ये सब उधर जाएंगे, तो एंगल ए बराबर क्या आएगा, 180 माइनस का 90 माइनस का थीटा, तो कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। 180 में से 90 गया, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल आ गया भाई 90 माइनस थीटा। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ, ये बताओ। मैं पानी पी के आता हूँ, गला थोड़ा सा सूख गया है। ठीक है, तब तक तुम ये समझो ये 90 माइनस थीटा कैसे आया। ठीक है भाई लोगों, ऑनलाइन वाले भी तब तक समझेंगे इसको। देखो भाई शुरू करते हैं। ठीक है, मोटू यार डकारे बहुत आ रही है आज, पानी पीते ही डकारे शुरू। आज सुबह सुबह कचौरी खा ली थी, एक दिक्कत हो गई वो। ऐसे मैं खूब कोशिश करता हूँ कि मैं नहीं खाऊं नहीं खाऊं नहीं खाऊं, मैं अपने पैसे से कभी नहीं खाता, लेकिन दूसरे पता नहीं जब ला के देते हैं तो फिर मन करता है खा लो रे यार, आज तो खा ही लो, फिर ऐसे ऐसे हो जाता है। चलो छोड़ो भाई, आ जाओ। देखो हम क्या बता रहे थे, हमने कहा था कोई बात नहीं। तो हमने कहा भाई एबीसी समकोण त्रिभुज है, ये 90 है, थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। अब मुझे कहा कि भाई, मैंने कहा साइन थीटा निकालो। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई आप साइन थीटा निकाल के दिखाओ कितना आएगा। तो आपने कहा गुरुजी जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब तो हो गया ए बी बट्टा कर्ण, कर्ण कितना है भाई, कर्ण हो गया ए सी। तो ये हमारा साइन थीटा आ गया। किसी को कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद में मैंने कहा भाई साइन थीटा आपने निकाल दिया, अब आप मुझे कोस ये निकाल के दिखाओ, कोस 90 माइनस थीटा, ये कितना आएगा। तो आपने जब साइन थीटा निकाला, तो थीटा के सामने वाला तो लंब होगा, बचा हुआ आधार और ये कर्ण।
जब आप कोस 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो ये पूरा एंगल है भाई, पूरा एंगल है। तो कोस के साथ में ये चिपका हुआ है, ठीक है। इसका मतलब इसके सामने वाला लंब होगा, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, ठीक है। इसके सामने वाला लंब होगा, बचा हुआ आधार होगा, और 90 के सामने वाला कर्ण होगा, ठीक है। तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार है ए बी, और कर्ण कितना है, कर्ण है ए सी। तो यहां से आपको क्या नजर आया, यहां से कुछ नजर आया आपको, यहां से आपको एक चीज नजर आई होगी कि जो साइन थीटा है वो बराबर है कोस 90 माइनस थीटा के। बोलो भाई, अरे बोलो, ये समझ में आया भाई, साइन थीटा बराबर है कोस 90 माइनस थीटा के, ठीक है। अगर आप यहां से साइन थीटा नहीं निकालते, चलो मैं निकाल के दिखा देता हूं। अब आप मुझे बताओ कोस थीटा कितना आएगा, कोस थीटा, कोस थीटा। तो आपने कहा कोस थीटा, कोस के साथ में कौन चिपका हुआ है, थीटा। तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, थीटा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, बचा हुआ आधार होगा, और वो कर्ण होगा, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण, आधार कितना है BC, कर्ण कितना है AC, ठीक। अब आप निकालो साइन 90 माइनस थीटा निकालो भाई। तो आपने कहा ये एंगल है, तो एंगल के साथ में जो चिपका हुआ है, साइन के साथ में जो चिपका हुआ है, उसके सामने वाला तो लंब होगा। तो 90 माइनस थीटा के सामने वाला तो लंब होगा, और ये बचा हुआ आधार होगा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है BC बटा कर्ण, कर्ण कितना है AC। बोलो, निकाल दिया। अब यहां से आपको क्या बात समझ में आई, यहां से आपको एक बात समझ में आई होगी कि भाई बराबर है ये। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि भाई जो कोस थीटा है वो बराबर है साइन 90 माइनस थीटा के। बोलो, इतनी सी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई, इतना बता दो मुझे, इतना बता दो। आ गई होगी, कोई बड़ी बात तो है नहीं, छोटी सी चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, सुनना मेरी बात, समझने का प्रयास करना, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाना, ठीक है। एक बार बात समझ आ गई तो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने आपसे कहा कि भाई मैंने निकाला साइन थीटा, और फिर कोस 90 माइनस थीटा के बराबर है, और फिर मैंने निकाला कोस थीटा, वो साइन 90 माइनस थीटा के बराबर आ गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो आपका जवाब आया, गुरुजी जब हम साइन थीटा निकाल रहे थे ना, तो थीटा के सामने वाला लंब था और ये आधार था। जब हम ये निकाल रहे थे ना कोस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाला लंब था और ये आधार था। तो कहने का मतलब जो लंब था वो आधार बन गया, जो आधार था वो लंब बन गया। भाई हमने जैसे 90 डिग्री पे चेंज किया, यहाँ थीटा है या 90 पे चेंज हो रहा है, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, तो 90 का चेंज आया, मतलब 90 का अंतर आ गया ना भाई। इसके और इसके अंतर 90 का अंतर है ना, है या नहीं, है 90 का अंतर, इसके और इसके अंदर 90 का अंतर हो गया। इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पहले आधार था वो तो लंब बन गया, और जो लंब था वो आधार बन गया, जो लंब था वो आधार बन गया, जो आधार था वो लंब बन गया, एक दूसरे पे चेंज हो गए, लंब आधार हो गया, आधार लंब हो गया। तो मैं यहां लिखता हूं भाई 90 डिग्री, 90 डिग्री पे ऐसा हुआ, 90 डिग्री पे हो गया चेंज, ठीक है। लंब का आधार, आधार का लंब हो गया, चेंज हो गया।
लेकिन मैं 2 बार 90 डिग्री कर दूं, मैंने कहा मैं एक बार और 90 डिग्री कर देता हूं, मतलब 180 हो जाएगा। भाई 90, 0 से 90 किया तो चेंज हो गया, फिर 90 से 180 किया तो 180 पे चेंज होगा या नहीं होगा। तो आपने कहा कोई चीज़ अगर 2 बार चेंज हो जाती है तो वो सेम अवस्था में आ जाती है। भाई एक बार मैं पीछे मुड़ूं, फिर मैं वापस चेंज हो जाऊं, फिर पीछे मुड़ूं, मैं 2 बार पीछे मुड़ा, इसका मतलब मैं जहां था वहीं वापस आ गया। नहीं समझे? ये मार्कर है, इसको मैं चेंज करूं, उल्टा करना है। एक बार चेंज किया, एक बार उल्टा कर दिया, दोबारा उल्टा कर दिया, तो 2 बार उल्टा करने पर ये वैसा का वैसा ही हो गया जैसे पहले था, सेम का सेम। अब तो समझ आया? तो पहली बार में क्या हुआ, लंब का आधार बन गया, आधार का लंब बन गया। अब दोबारा बनेगा तो सेम अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। जो लंब था वो लंब भी रह जाएगा, जो आधार था वो आधार ही रह जाएगा। दिखा देता हूं मैं, देखो समझो यार, तुम यार लल्लू हो गया ऐसे। भाई ये लंब है, ये आधार है, ठीक है। अब ये चेंज होगा, चेंज होगा तो ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा। फिर ये चेंज होगा, फिर चेंज होगा तो ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। तो सेम में आ गया ना, पहले वाली स्थिति आ गई, सेम अवस्था में आ गया। तो कहने का मतलब कि 90 पे तो चेंज होगा, लेकिन जब दोबारा चेंज होगा तो ये सेम ही बन जाएगा। 90 पे चेंज हुआ, फिर 90 पे चेंज होगा तो दोबारा सेम अवस्था में आ जाएगा। तो 180 डिग्री पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ चेंज होगा और यहाँ चेंज नहीं होगा। फिर 90 डिग्री आगे जाओ, 180 में 90 जोड़ो 270, तो फिर चेंज होगा, चेंज होगा तो चेंज ही रहेगा। फिर दोबारा चेंज होगा तो सेम अवस्था में आ जाएगा, तो सेम अवस्था में आ जाएगा मतलब यहाँ चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर 90 आगे जाओगे, 90 आगे जाओगे तो कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, 40 और 450 बनेगा, 450। तो 450 पे चेंज होगा, फिर दोबारा चेंज होगा तो सेम अवस्था में आ जाएगा। तो ठीक है, ऐसे करते 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 चलेगा। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या समझ में आया आपको? यहाँ से कहने का मतलब कि 90 पे चेंज हुआ, ये क्या है 90, ये क्या है 90, ये क्या है 90, ठीक है। तो कहने का मतलब 90 डिग्री के विषम मल्टीपल, विषम 1, 3, 5, 90 डिग्री के विषम गुणांक, या आप गुणज भी बोल सकते हैं या आप मल्टीपल भी बोल सकते हैं। 90 डिग्री के विषम मल्टीपल पर चेंज होगा, चेंज होगा, क्या चेंज होगा, जो साइन है वो कोस में चेंज हो जाएगा, जो कोस है वो साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज होगा। और ये क्या है भाई 90 इंटू 2, 90 इंटू 4, 90 इंटू 6, तो 90 डिग्री के समगुणांक या समगुणज या सम मल्टीपल पर चेंज नहीं होगा। बोलो, चेंज नहीं होगा मतलब जैसे यहाँ पे मैं 180 कर दूं, जैसे इसको ऐसे लिख दूं मैं साइन थीटा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे चेंज नहीं होगा। कोस थीटा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोस 180 माइनस थीटा। तो देखो साइन का साइन, कोस का कोस, चेंज नहीं हुआ ना, यहाँ 90 पे चेंज हो गया, साइन का कोस बन गया, कोस का साइन बन गया। तो 90 के विषम मल्टीपल पर चेंज होगा, 90 के सम मल्टीपल पर चेंज नहीं होगा। अब ये चेंज क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखो। चेंज का मतलब है जो साइन है
वो कोस में चेंज हो जाएगा, और जो कोस है वो साइन में चेंज हो जाएगा। जो टेन है वो कोट में चेंज हो जाएगा, जो कोट है वो टेन में चेंज हो जाएगा, और जो सेक है वो कोसेक में चेंज हो जाएगा, जो कोसेक है वो सेक में चेंज हो जाएगा। बोलो ये कहानी समझ में आई नहीं आई? लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, लाइट चली गई तो हमारा कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया। सवाल कल कर लेंगे, ठीक है? लाइट का आने का इंतजार कर लेते हैं थोड़ी देर, ठीक है मोटू?